स्थित सभी 6 अक्रिय गैसों के नाम बताएं। अलग अलग रटोगे तो याद रहेगा नहीं, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। हिनी की जियारे या नीची की जियारे, दो में से कोई एक याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिनी से ही से हो गया आपको हीलियम, नीचे हो गया आपको नियॉन, नीचे हो गया आपको नमस्कार मित्रों, समीर सर की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। खासकर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं, तो मैं आपकी परेशानियों को हल किए देता हूं। आज तो पार्ट 1 है और पार्ट 2 पार्ट 3 करते हुए कई पार्ट में मैं आपको जीके सॉल्व कर दूंगा बहुत आसानी से, बहुत ही मजे मजे में खेल में। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वैसी भौतिक राशियों के नाम बताएं जो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी की श्रेणी में आते हैं। तो क्यों ना सारी भौतिक राशियों के नाम ही मैं आपको एक कविता के माध्यम से बता देता हूँ। तो मैं एक श्लोक टाइप का पढ़ना चाहता हूँ, जो कि जैसा कि आपको लगे कोई संस्कृत का कोई ये है श्लोक है या जो भी कहें, जिसे उग्र आका चास दाता विच्छेदु घना, उग्र आका चास दाता विच्छेदु घना। तो ये यदि आप रट लेंगे तो पूरी की पूरी अदिश राशि आपके सामने आ जाएगी। अब मैं राशि लिखने वाला हूँ। तो देखिए मित्रों, मैं वो लिख दिया हूँ, उग्र आका चास दाता विच्छेदु घना। ये आप रट लेंगे तो पूरी की पूरी भौतिक राशि आपको याद हो जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो उसे हो गया ऊर्जा, द्रव से द्रव्यमान, आ से आयतन और आवेश, का से हो गया कार्य, चा से चाल, सौ से समय, दा से दाब, ता से ताप हो गया, वी से विद्युत धारा, अक्षों के अच्छे से क्षेत्रफल हो गया, दू से दूरी हो गया और घना से घनत्व हो गया। तो ये सारी राशियां जो हो गई आपको अदिश राशियां हो गई। इसके अलावा जो भी राशि होती है वो सदिश राशियां होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी दो बातें याद करना हो तो एक याद करें, दूसरा खुद में खुद याद हो जाएगा, दोनों रखने के प्रयास ना करें। देखिए मित्रों, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु बहुत सारी है, लेकिन मैं आपके लिए खास एग्जाम को फोकस को मैंने करते हुए मैं कुछ खास प्रश्नों को लेकर के ही आया हूँ। लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 होते होते मैं आप लोग एग्जाम के लायक बना दूंगा और एग्जाम पास करवा कर ही दम लूंगा। ठीक है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो इसके लिए आप एक काम करें, याद कर लें, पिताजी। ठीक है, ठीक है, आपको पिताजी। जैसे कि इससे पहले भी ट्रिक क्या था, उग्र आका चास दाता विच्छेदु घना, उस प्रकार से ये ट्रिक हो गया पिताजी। ठीक है, यानी कि ये हो गया पीतल। मैं पीतल के बारे में जो बात कर रहा हूँ, किससे बनता है, ता से तांबा और जी से जस्ता, यानी तांबा और जस्ता, ये दोनों ही मिलकर के होता है पीतल का निर्माण। बहुत ही सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। यह आपको रेलवे ग्रुप डी प्रश्नों में और आरपीएफ के प्रश्नों में बार बार कई बार आ रहे हैं। तो गन मेटल, इसके लिए आप याद कर लीजिए, ताजा टी, ये आपका ट्रिक्स की मतलब होता है चाय, ताजा मतलब होता है ताजा, यानी कि कोई गर्म दिमाग में उसे ताजा चाय पिला दो, ताजा टी पिला दो। ठीक है, तो गन मेटल हो गया ताजा टी। तो आपको तासी हो गया तांबा प्लस, जैसे हो गया आपको जस्ता प्लस, जैसे हो गया आपको टीन। इस प्रकार से तांबा, जस्ता और टीन, ये तीनों मिलकर आपको निर्माण होता है गन मेटल का। अब अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो तो पता है। एग्जाम में अक्सर 7 रंग में से किसी को एक रंग पूछ देगा। ये पूछेगा इसका सबसे पहले कौन सा रंग होता है, अंत में कौन सा रंग होता है,
बाहर कौन सा होता है, अंदर कौन सा होता है, ठीक बीच में कौन सा रंग होता है। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में इसका पहले बताना चाहूंगा तरीका। होता है क्या, बैजानी पिनाला, ऐसे बैजा नी पी ना ला, ये रंग डालें इंद्रधनुष का रंग बैजानी पी नाला। तो बैगनी, मैं इंग्लिश में ही बता दूंगा। जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, हो से हो गया हरा, पी से हो गया आपको पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। अब मैं लिख नहीं रहा हूं पर मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द तो रिकॉर्ड रहेंगे ही आप लोगों के पास। तो ये लाल रंग जो होता है इंद्रधनुष के बाहर की ओर होता है और बैगनी अंदर की ओर होता है। ये प्रश्न पूछता है कौन सा रंग अंदर कौन सा बाहर होता है, और ठीक बीच में कौन सा रंग होता है पूछेगा तो वो होता है हरा। ठीक है, और किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा हो, VIBGYOR, VIBGYOR, तो ये भी से आपको वायलेट हो गया यानी बैगनी, और आई से इंडिगो हो गया जामुनी। बाकी वही आपको ये बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया और रेड से लाल हो गया। इस प्रकार इंद्रधनुष का आपका कंप्लीट हो गया। कितना मजा मजा में हो रहा है देखिए। और मैं आपको वो सारी चीज बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। तो प्रदीप्त घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो है आपको ट्रिक में लिख रहा हूँ, ट्रिक में आप लिख सकते हैं TRICK। प्रदीप जी लक्स लगाकर नहाते हैं। तो यही लक्ष्य जो है मेन मेरा मोटो है, लक्ष्य ही मेरा चीज है। तो यानी कि प्रत्युत घनत्व का मात्रा मात्र हो गया लक्ष्य। ये अगला प्रश्न है 6 नंबर। वायुमंडल में उपस्थित सभी 6 अक्रिय गैसों के नाम बताएं। अलग अलग रटोगे तो याद रहेगा नहीं, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। हिनी की जियारे या नीची की जियारे, दो में से कोई एक याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिनी से ही, इसे हो गया आपको हीलियम, नीचे हो गया आपको नियॉन, इसे हो गया आपको क्रिप्टॉन। ठीक है, चूंकि आप देख रहे हैं किसी को क्रिप्टॉन। इस प्रकार से जी से हो जाए आपको जीनॉन, आ से हो जाएगा आपको आर्गन हो जाएगा बिल्कुल, और ये से हो जाएगा आपको बिल्कुल इसी प्रकार आप निकी की जीआरए करते हैं तो नीचे नियॉन, किसी क्रिप्टॉन और निकी की जीआरए बिल्कुल इसी प्रकार से है। जी से हो गया आपको ये हो जाएगा जीनॉन हो जाएगा, या जी आ होगा सॉरी, आ से आपको आर्गन हो जाएगा, रेचिडेटोन हो जाएगा। इस प्रकार से वायुमंडल का 6 गैस आपको आराम से याद हो चुका होगा। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न है अंतिम प्रश्न आज का पार्ट 1 का। इसके बाद में पार्ट 2 में और भी प्रश्न दूंगा। वीडियो के अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में प्रश्न में बोल दे रहा हूँ, और चैनल को यदि कोई सब्सक्राइब नहीं किए हो तब सब्सक्राइब करें। तो ये है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों को बताएं। तो हम लोग कई बार याद कर चुके, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो हर चीज का मैं ट्रिक दे रहा हूँ। तो एक कविता याद, सिर पर एसिड डाल गया वो सेब के ढेर पर बैठा मालिक, सिर पर एसिड डाल गया वो सेब के ढेर पर बैठा मालिक, अंगूर टरटराता रहा इमली संग मिलकर। उसके बाद है खट्टे फल अब साइड करो तुम, पर दूध दही तुम
लेटकर पियो। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। घास के पत्ते में है बेंजो और सोडा वाटर में है कार्बन। इसके बाद बिच्छू चींटी में है फॉर्मिक और मूत्र में होता यूरिक अक्सर। याद रखना तुम हरदम ये सब। तो इससे पहले मैंने आपको जो कविता सुनाई थी मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। आपके सामने लिखा हुआ सिर पर एसिड डाल गया वो, मतलब सिर से सिरका हो गया और एसिड मतलब हो गया एसिटिक अम्ल। इसका अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है। सेब की ढेर पर बैठा मालिक, यानी सेब का प्राकृतिक स्रोत सेब हो गया, अब मालिक से हो गया मौलिक अम्ल। इस प्रकार अंगूर टटराता रहा इमली संग मिलकर, यानी अंगूर और इमली टटराने का मतलब हो गया टार्टेरिक अम्ल। अंगूर का और इमली का हो गया टार्टेरिक अम्ल। इस प्रकार है खट्टे फल को साइड हटाओ, मतलब खट्टे फल आंवला नींबू और आंवला नींबू खट्टे फल, ये सब खट्टे फल के अंतर्गत आते हैं। साइड मतलब हो गया साइट्रिक अम्ल। ठीक है। इस प्रकार है पर दूध दही तुम लेट कर पियो। इसका मतलब दूध और दही जो होता है, ये देखिए दूध और दही, लेटने का मतलब लैक्टिक अम्ल। ठीक है। ये सब आपको जानना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर मुश्किल है। आपको पहले याद करना होगा अम्लों का नाम, उसके बाद फिर ये फार्मूला काम आएगा। ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है घास के पत्ते में है बेंजू, यानी घास और पत्ते ये दोनों का अम्ल हो गया। बेंजू का मतलब बेंजोइक अम्ल। इसके बाद है सोडा वाटर में कार्बन है, सोडा वाटर का हो गया कार्बनिक अम्ल। ठीक है। इस प्रकार से बिच्छू चींटी में है फॉर्मिक, यानी बिच्छू में और चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। मूत्र में होता यूरिक अक्सर, यानी मूत्र में जो है वो आपको यूरिक अम्ल पाया जाता है। और मैं भी कहूंगा याद रखना तुम ये सब हरदम। इस प्रकार आपने देखा कितना ही मतलब खेल में ये हो गया बहुत आसानी से। मेरे चैनल को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। जी हाँ, नमस्कार।